जय श्री कृष्ण। देखिए 12 से 18 जनवरी में हम मीन राशि की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप करिए और देखिए कि मीन राशि वालों के लिए कितना फायदेमंद वक्त है। आपके लिए तो भाई पिछले गुरु जो चल रहे हैं ये आपको मदद कर रहे हैं, वर्गोत्तम में भी रहे। 12 मार्च के बाद मार्गी हो जाएंगे तो मदद करेंगे। जब अगले साल कर्क में आ जाएंगे 2 जून के बाद से 1 साल के लिए, वहां मदद कर रहे हैं। आपकी लग्न और राशि में कहाँ कमी आ रही है? भाई फायदा तो अपने को उठाना पड़ेगा, दूसरा आदमी थोड़ी हमें फायदा दे देगा लाके। अगली बात, ये शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि इस पूरे हाउस को एक्सप्लोर कर रही है, जो आपका हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस ऑफ वर्किंग हो गया, चाहे बिजनेस है चाहे आपकी नौकरी पेशा है, आपकी वर्किंग को इफेक्ट कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत अच्छा उठा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य बैठे हैं जो 6 लॉर्ड हैं, थोड़ा सा रिशफल ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं। अष्टमेश शुक्र भी बैठे हुए हैं, सप्तमेश भी बैठे हुए हैं, तो 6, 7, 8 के लॉर्ड अगर बैठ गए तो ये चेंज ला रहा है, प्रोफेशनल चेंज की तरफ है, फॉर बेटरमेंट। अब आपकी जन्म पत्री अगर सपोर्ट कर रही है तो आपके लिए निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फायदेमंद होगा, क्योंकि वहां मंगल भी बैठे हुए हैं। और मजेदार बात एक और है, खास बात, कि शुक्र अस्त हैं, मंगल अस्त हैं, बुध अस्त हैं, लेकिन सब वर्गोत्तम में है और सबके नक्षत्र सूर्य के हैं। यानी प्रोफेशनल पार्ट पे षष्ठेश का नक्षत्र होने से आपकी वर्किंग में थोड़ा सा डलीमा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, थोड़ा सिक करेक्टर बन गया है, थोड़ा सा चेंज की तरफ जा रहा है, आप उसको चेंज करने के मोड में जा रहे हैं। जैसे सूर्य के नक्षत्र से निकलेंगे इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी आ, लेकिन गुरु और शनि उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी आप चेंज चाह रहे हैं बहुत तेजी से, बेटर साइड की तरफ उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब एक्सप्लोर कर रहे हैं तो लाइबिलिटीज भी एक्सप्लोर हो रही हैं, एसेट भी एक्सप्लोर हो रहे हैं, बिजनेस मैरिटल रिलेशनशिप भी एक्सप्लोर हो रहे हैं, फाइनेंस भी आ रहा है, शनि की दृष्टि होने से चेंजेस भी आ रहे हैं, बाहर विदेश से संबंधित काम भी हो रहे हैं, राहु द्वादश में बैठ करके आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे हैं। लेकिन राहु केतु यहाँ पे वर्गोत्तम में है, बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है, राहु केतु का वर्गोत्तम में आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शनि इसके लॉर्ड हो गए तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। तो ऐसे करके ये बहुत अच्छी पोजीशन बनी है। अब स्थिति ये है कि सबसे पहले जैसी वीक की शुरुआती चंद्रमा अष्टम में है, अष्टम का चंद्रमा कभी कभी ट्रैवल करा देता है, तो चतुर्थेश अष्टम में चले गए, राहु और गुरु से दर्शन, तो यहाँ पर तो डिससेटिस्फेक्शन रहा आपका, ये तो डिससेटिस्फेक्शन का कारक रहा। फिर ये जो चंद्रमा है ये 12 तारीख को या 13 तारीख को शाम को वृश्चिक राशि में आ गए। वृश्चिक राशि भाग्य की राशि हो गई। मंगल इसके लॉर्ड हैं जो धनु राशि में है, एक्सप्लोरिंग है, उठाव दे रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। और इसके साथ ही शुक्र भी 13 तारीख को बदलते हैं। अब ये जो जमावड़ा था ग्रहों का, 4 ग्रहों का, ये शुक्र अब यहाँ आ गए, अस्त है मकर में और वर्गोत्तम में है। ध्यान रखने की बात है, क्या क्या वर्गोत्तम में है? अष्टमेश और तृतीयेश, तो शुक्र वर्गोत्तम में चले गए। अब शुक्र वर्गोत्तम में चले गए, उनका पीछा करते हुए सूर्य भी पहुंच गए, सूर्य भी यहाँ पहुंच गए, सूर्य साहब पहुंच गए यहाँ पे 14 तारीख को, 14 तारीख को सूर्य भी यहाँ आ गए। सूर्य शुक्र थोड़ा सा एनर्जी लॉस कराते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। सूर्य शुक्र जो है ये 8th और 6th लॉर्ड बैठ करके 12th में गए, जो इसका मतलब माइंडसेट आपका चेंजेबल है, अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है। सूर्य मकर राशि में आ गए, धनु राशि छोड़ के, धनु राशि में सारे शुभ कर्म वर्जित होते हैं, मकर राशि में सब करे जाते हैं, दान दक्षिणा है, पूजा पाठ है, ये सब करे जाते हैं, अच्छा साइन है। खास तौर पे अगर आपकी एनर्जी ड्रेन की पोजीशन है, जैसे मीन राशि वालों की राहु द्वादश में है, अति उत्तम समय है उस एनर्जी को पॉजिटिव ड्रेन आउट करने का, यानी दान करें। अगर थोड़ा पैसा दान करेंगे, जैसे मान लीजिए आप इसको इस दृष्टि से समझें, कोई आदमी आया आपसे, उसने कुछ मांगा, आपके हाथ में घड़ी चैन कुछ देके आपने पीछा छुड़ा लिया, भाई ज्यादा खतरा तो टल गया ना। उसी तरह से जब आपकी जन्म पत्री में एनर्जी ड्रेन आउट के चांसेस हों, उस समय आपको तुरंत दान करना चाहिए, जिससे उस ग्रह की संतुष्टि हो जाए, बाकी का सारा
एनर्जी बच जाए और थोड़ी बहुत दे के दान में खर्च करके हम उससे पीछा छुड़ा सकें। लेकिन खास बात क्या है कि दान भी पलट के अच्छे मायने में हमारे पास ही आता है, इसलिए दान अति उत्तम। धन की उत्तम गति जो बताई गई है शास्त्र में, वो दान बताई गई। तो मोटी बात है कि राहु द्वादश में है, वर्गोत्तम में है, गुरु चतुर्थ में है। मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। मकर के सूर्य आ रहे हैं, आप दान करिए, बच्चों के ऊपर से उतार के दान कर दीजिए, बीमार कोई घर में उसके ऊपर से उतार के दान कर दीजिए, वगैरह वगैरह। इसके बारे में हम डिटेल में कभी बात कर सकते हैं। तो सूर्य यहाँ पर शिफ्ट हो गए, सूर्य के बाद मंगल भी 16 तारीख को यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मंगल जब यहाँ पर सूर्य 16 तारीख को शिफ्ट होते हैं तो आपका भाग्येश उच्च राशि में चला गया, धनेश भी आ गया, सूर्य के साथ आ गया, तो ये पैसा दे रहा है, धन की आवक हो रही है। लेकिन धन की आवक कैसे हो रही है? किसी किसी के लिए डेट से भी आवक होगी धन की। पता लगा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए हमने धन की आवक ले ली, क्योंकि प्रॉपर्टी के चांसेस पूरे बन रहे हैं। मंगल और बुध का एक्सचेंज चल रहा है 17 तारीख तक, जब तक कि बुध बदलते नहीं है। तो चतुर्थेश और दशमेश दोनों एक्सचेंज में है, यानी प्रॉपर्टी खरीदने की तरफ पूरे जा रहे हैं। कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें ले रहे हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है तो कुछ हाई लेवल पे जा सकता है, आउट ऑफ रेंज भी जा सकता है बिजनेस एक्सपेंस। सोच रहे 100 रुपए खर्च करेंगे, पता लगा 200 का प्रोजेक्ट आ गया, सो एंड सो ऑन। आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको 5 लाख की चीज खरीदने, पता लगा 7 की हो गए, 7 का खर्चा हो गया। इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। अब बुध बदल गए, मंगल आ गए, मंगल के आने से अच्छी स्ट्रांग पोजीशन बन गई, माइंडसेट स्ट्रांग हो गया, आप एक्टिव हो गए, एसेट क्रिएशन की तरफ चार्ट जा रहा है और आप थोड़े से एक्टिव हो गए। अब आगे आते हैं, बुध बदल गए, 17 तारीख को बुध बदल गए, बुध भी यहाँ आ गए। तो यहाँ पर क्या है कि मंगल बुध का जो कॉम्बिनेशन हो फिर यहाँ आ गया। पहले मंगल बुध के कॉम्बिनेशन ने फिजिकली आपको फ्रीज किया हुआ था, प्रोफेशनल फ्रीज किया हुआ था, एसेट के तौर पे फ्रीज किया हुआ था। कमर से कंधे के बीच में फ्रीजिंग थी, थोड़ी कमर में जकड़न, दर्द वर्द होना, कफ कोल्ड, टूथ का इन्फेक्शन होना। अब जो मंगल बुध आ गया आपका, माइंड से आपको फ्रीज कर रहा है, मेंटली फ्रीज कर रहा है। मंगल की दृष्टि किसी एक पैर में तकलीफ दे सकती है, स्ट्रेन आ सकता है मसल्स का, ठीक है ना। ये सब चीजें हो रही हैं। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि धनु राशि में चंद्रमा आते हैं 18 तारीख को। तो धनु राशि में चंद्रमा 18 तारीख को सुबह 10:15 से शाम को 4:30 बजे तक वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा यहाँ पर धनु राशि में वर्गोत्तम में है। धनु में चंद्रमा आ रहे हैं 16 तारीख को, लेकिन 18 को चंद्रमा वर्गोत्तम में आते हैं। तो शाम को 4:30 तक तो यहाँ वर्गोत्तम है, 4:30 के बाद फिर मकर में वर्गोत्तम में है, ये वर्गोत्तम में चले गए। इस चंद्रमा की दृष्टि सारे ग्रहों के साथ बैठ के चतुर्थ भाव, पंचम भाव पर है। प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, एसेट खरीद रहे हैं, एंजॉय की तरफ जा रहे हैं, बच्चों को लेके कंसर्न डेवलप हो रही है, ट्रैवल भी हो सकती है, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इसका मतलब मकर का चंद्रमा अच्छा है, जो संतान पक्ष को लेके खास तौर पे कंसर्न बना रहा है। और फिर आगे इस वीक के इस साल के अंदर जून के बाद बृहस्पति भी आ रहे हैं, आपके संतान पक्ष को बड़ी बल देंगे, ताकत देंगे, पढ़ने वाले बच्चों को मदद करेंगे, तब बात करेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।